आज 27 जुलाई 2025 को जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपको यहाँ पर जीएस के आंसर यहाँ पर देखेंगे। इन आंसर को लगाने में पूरी सावधानी बरती गई, फिर भी इन ह्यूमन एरर के चांस बने रहते हैं। अगर किसी सवाल पर आपको कोई लगता है ये आंसर गलत है तो उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं जीएस के आंसर। आंसर हमने सारे क्वेश्चन पेपर पर भी टिक रखे हैं, इसीलिए जल्दी में हम आंसर बताते चलेंगे सिर्फ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो इसका बॉस जल संधि इसका आंसर है। मैगेलन दक्षिण अमेरिका के पास है, तस्मान सागर उत्तर में है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक दक्षिण में है। दूसरा है विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये बात सही है। और एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, गलत है। इसका आंसर दूसरे जो कहा जो है वो ये गलत है, जबकि सही है अफ्रीका। इसलिए जो है दो नीचे वाले गलत हैं, एक सही है। यहाँ पर बागवानी फसल और देश का नाम दिया। कहवा जो है वो उज्बेकिस्तान की नहीं है, कहवा ब्राज़ील की है, लाइबेरिया की है, या भारत में कर्नाटका के एरिया में होती है। बाकी ये सही सही हैं सब। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा निर्यात में सबसे ज़्यादा है। तो इंजीनियरिंग का सामान के इसमें इस टाइम सबसे ज़्यादा निर्यात होता है भारत में, इस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो। फिर कह रहा है कि लोक नृत्य की उत्पत्ति स्थान सही सुमेलित नहीं है। यक्षगान कर्नाटक का है, ना कि राजस्थान का है। ठीक है, एक शास्त्रीय लोक नृत्य है जो कि कर्नाटक का है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं। जैसा आपको पता है नाइट्रोजन, यूरिया खाद डालते हैं हम लोग इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि आपके ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि विनय पिटक में बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम शर्तें थीं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक मामले थे। इसी तरीके से इसका आंसर मिलान करने पर ए आता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है, यानी रबी की दलहनी फसल। तो मूंग जो है, मूंग रबी में नहीं आती, मूंग जो है वो उसमें आती है, खरीफ में आती है, खरीफ और जायद में आती है, उसमें नहीं आती। यहाँ पर रीजनिंग के सवाल हैं, तो इसमें आप देख सकते होंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सी है। 11 में कह रहा है विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो है आंसर उसका ए है, और सीटिंग अरेंजमेंट में 12 का आंसर बी है। ठीक है, उसके बाद में ये भी आपका वही रिपीट हो गया है, यानी डबल स्लाइड लग गई है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 का आंसर में थोड़ा गड़बड़ी है, इसका आंसर जो है वो कबड्डी सही है, ना कि आपका क्रिकेट सही है। गलत हमसे टिक हुआ, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में तो इसका आंसर बी सही है, यानी नोबेल पुरस्कार के मामले में है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 2 अगस्त 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म, तो ये आपका डेनमार्क सही है। गूगल पे सर्च करेंगे तो चीन दिखा रहा है। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रॉन जो है, यानी जो आपके वो होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री, वो जो आए थे उनमें सुनीता विलियम्स भी थी, भारतीय मूल की। तो ये ड्रैगन जो इनका था, स्पेस एक्स था, उसका जो ड्रैगन नाम था। अगला क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक में जो 57 किलोग्राम का जो पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था, वो अमन सहरावत जो हैं, ये असम के हैं, इन्होंने जीता था। भारत में प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम समुद्रयान है, जैसे आप गगनयान, चंद्रयान सुनते हैं, इसी तरीके से। 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो होगा वो ग्लासगो में होगा, जो कि स्कॉटलैंड में है, यानी इंग्लैंड के उत्तर में है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कोयला क्षेत्र के नाम दिए गए। तलचर उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। सिंगरैनी तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ कोरबा में है, महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तूतीकोरिन एक मछली पकड़ने का है, सही है। चेन्नई कृत्रिम पोत है, ये भी सही है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा है, ना कि कलकत्ता। कलकत्ता एक कृत्रिम बंदरगाह है, हुगली नदी के किनारे है। यहाँ पर नेशनल पार्क से मिलान करने को है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्तमलाई केरल में, नोकरेक मेघालय में है। फिर आते हैं 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो किया गया था विनोद धाम को। उनकी जो भूमिका थी वो क्वेश्चन इसमें दिया है पेंटियम चिप के बारे में, यानी आंसर एक सही है। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रयान 3 जो है, जब वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, तो इससे पहले यूएस, रूस और चीन ने ही ये कारनामा कर पाए थे।
यानी भारत चौथा देश है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ था, जैसा कि आपको पता ही है। पिछले साल 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? देखो, पद्म श्री होता है जो सबसे छोटा, पद्म भूषण उससे बड़ा, पद्म विभूषण उससे बड़ा, और भारत रत्न सबसे बड़ा, यानी जो नागरिक क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसमें 7 लोगों को दिया गया था। निम्नलिखित में से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, ये फाल्टा से जो है ये पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2024 को। भारत सरकार के नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए जो है मिशन लाइफ शुरू किया है। निम्नलिखित में से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो डी गुकेश को दिया गया है, जो कि खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले जाना जाता था, इसका नाम बदल गया। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन, बहुत पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन, बी और सी। यहाँ पर क्या करा, उभयचर ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत को, ये बिल्कुल एकदम इसमें जो है एक यानी रक्त के मिलने से सह सकते हैं, बिल्कुल सही। और जो उभयचर जिसे इम्फीबिया कहते हैं, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकें, इनके हृदय में 2 नहीं 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। उभयचर जैसे आपका क्रोकोडाइल है, मेंढक है, इस तरीके का। निम्नलिखित में से मस्तिष्क के कौन से भाग को लघु मस्तिष्क कहते हैं? तो सेरेबलम को कहते हैं, ठीक। नॉक नी सिंड्रोम जो है वो आपका वो फ्लोराइड से होता है, ये भी आपका एक प्रदूषण, जैसे मिनीमाटा पूछते हैं शीशे से, इसी तरीके से है। रक्त एक जो है संयोजी ऊतक होता है, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि उन राज्यों को सम्मिलित नहीं किया गया जिन्होंने डलहौजी की व्यापक हड़प नीति के थे हिस्से में। डलहौजी ने ऐसा कौन सा राज्य है जिसको अपने हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा था? वो कर्नाटक। सबसे पहली 17 जो है रियासत को हड़पा था, अवध को भी हड़पा था 1856 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन थे, और उससे पहले लॉर्ड रिपन थे। रिपन का कार्यकाल भी लिखा हुआ है आगे। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी अक्टूबर 1920 में। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि बाद में बनारस विश्वविद्यालय बना, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको पता है, बंबई में हुआ था। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना? 2007 में, अगस्त 2007 में हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो नगदी फसल है वो गन्ना है। ऑपरेशन कायाकल्प प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है। और आपका 2023-24 में जो राज्य प्रसंस्करण अग्रणी उत्पादक राज्य था, वो अब राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन, यानी कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? वो था आपका उत्तर प्रदेश। किसान मित्र योजना 18 अगस्त 2001 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी सही है। इसका भी आपका 2022-23 में उत्तर प्रदेश का जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक था वो 45.9 था। धाराएं पूछी गई अटलांटिक में है, तो आपका हम्बोल्ट जो है आपकी पैसिफिक में है, दक्षिणी पैसिफिक में। अलास्का जो है ये आपका उत्तरी पैसिफिक में है। कैलिफोर्निया आपकी जो उत्तरी पैसिफिक में है। बेंगुला करंट जो है वो अटलांटिक में है, दक्षिणी अटलांटिक में है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है 2001 से लेकर 2011 अवधि तक जो है वो 10 की वृद्धि जो है वो केरल की है। कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से उद्गमित होती है? सतलज है, जो कि आपका सतलज जो है भारत में प्रवेश करने का फिर पाकिस्तान चली जाती। पुष्कर में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में है, अजमेर के आसपास कहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का क्रम लगाने को कह रहा है, तो इसका आंसर सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य जो था वो परसेंटेज में 62 दशमलव कुछ करके है, वो गोवा का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि इसमें आपको मिलाने कह रहा है कि जैसे कुषाण को देवपुत्र कहा जाता था, पुलिकेशन द्वितीय को दक्षिण पंतरेश्वर कहा जाता था, इसी तरीके से इसका, और समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। आंसर ए सही। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुमेलित नहीं, रैयतवाड़ी महाराष्ट्र में, मद्रास में थी, बिल्कुल सही। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में था, ये भी सही। ये महलवाड़ी जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये गलत आंसर है, ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में थी। उदयपुर प्रशस्ति में जो है कहा गया है, जो ये सिंधुराज के बारे में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हम ये, इसका आंसर हमें नहीं मिला, इसलिए हमने इसको गोला बना दिया है, ठीक है। संभवतः समुद्रगुप्त होना चाहिए, लेकिन संभवतः बता रहे। 59 का आंसर आपका बी है, और 60 यानी रीजनिंग का है, इसका भी बी है, और 61 ये भी रीजनिंग का, इसका आंसर बी है। 62 इसका आंसर सी है, और 63 का आंसर बी है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं।
अब यहाँ पर फिर आ जाता है कि सिरका, इमली और खट्टा दूध और बिच्छू के काटने में डंक। तो सिरका में जो है आपको पता है क्या होता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, इमली में टाइट्रिक होता है, आपका मीठा खट्टे दूध में लैक्टिक होता है, और आपका जो बिच्छू डंक मार देता है उसमें मेथाइल होता है। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जो बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, जैसे पानी की बोतल में पौधे की बेल लगा देते हैं, मनी प्लांट वगैरह ऐसा। क्या कह रहा है फिर अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थ संचरित करते हैं यानी पौधे। ये सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद को ग्लूकोज या शर्करा और ये शीघ्र ही स्टार्च में बदल जाता है। ये भी सही, यानी इसका आंसर बी सही है। ठीक है। कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल जो प्रदर्शन हुआ था वो 7 अगस्त 1905 सही आंसर है। यानी बंगाल विभाजन की बात करिए, उस टाइम की बात सोचिए। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो इंडोनेशिया ने नहीं दी थी, बाकी इन्होंने दी थी, इटली ने, जर्मनी ने, जापान ने, फिलीपींस ने, इन्होंने। जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, ये सिख विद्रोह, ये सारे क्रम लगाने को है, ये सामने लगा हुआ है आंसर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज? आपको पता है 1929 लाहौर अधिवेशन। उसके बाद आ जाते हैं उत्पादन की दृष्टि से जो है आम के मामले में प्रथम है। किसान कॉल सेंटर की जो शुरुआत हुई थी वो 21 जनवरी 2004 में हुई थी और कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसमें कह रहा है कि कौन सी फसल नकदी है? तो इसमें 1, 3, 4 यानी आलू, गन्ना और कपास सही है। बाकी क्या कह रहा है, इनमें रोग लगने की यानी बीमारी के नाम पूछ रहे हैं। इसका आंसर आपका ए सही है, डी जो लगा है वो गलत आंसर है, ए सही है। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला आते हैं खनिज तेल, और ये इसमें मिलाने को कह रहा है ये आपका। तो इसमें जो है आंसर इसका जो है क्या सही होना चाहिए? इसका आंसर डी सही है, यानी 76 का आंसर डी सही है। ठीक है। एक्वारेजियम जो है वो एक आपका, इसे अम्लराज भी कहते हैं, और ये HCl और NHO3 से मिलके बनता है। कार की हेडलाइट में अवतल लेंस होता है, और इसी तरीके सोलर कुकर पूछ ले उसमें भी अवतल लेंस होता है। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए भी अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। फिर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा दीप्ति मतलब चमकीला पिंड नहीं है? तो चंद्रमा नहीं है। वह दूरी जिसे पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण उत्तरित करती है, पास्कल होता है, सॉरी पार्सेक होता है, पार्सेक। और इसमें क्या कर रहा है कि इसका कौन सा सही है? तो 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं सब ज़्यादातर। लाहौर संधि के बारे में कह रहा है इनमें क्या सही है? तो इसमें सही है, केवल 2 सही है, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, आपको एकता और ये आपका मध्यकालीन जो व्यवस्था थी उसके जो है टर्मिनोलॉजी है, इसका आंसर डी सही है। ठीक है। अब आ जाते हैं एकता, आपने इल्तुतमिश का नाम सुना होगा, उसी से रिलेटेड है ये इक्तादारी। शहरी ऊष्मा दीप क्या होता है? आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर में अधिक तापमान हो जाता है तो उसे शहरी ऊष्मा दीप कहते हैं। अगला जैव उर्वरक क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का संवर्धन यानी कल्चर। ठीक। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या अधिक? केरल में है, 1084 महिलाएं हैं, अगर 1000 पुरुष हैं तो। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति ये 1998 में आई थी। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय क्रियाओं का निगरानी करने के लिए कोषवाणी नाम की एक जो है वो बनाया गया है। द पॉपुलेशन बम ये पॉल आर की है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र अनुसंधान ये नई दिल्ली में है। उसके बाद अगला आ जाते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपके अलग अलग ये दिए, डेट आपके सामने लिखी हुई है, कब कौन आया, तो इसका आंसर बी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी, एनी बेसेंट थी। अगर ये पूछता भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बताओ तो सरोजिनी नायडू होती। ठीक है। हाँ, अजैविक संप्रदाय के बारे में क्या है? इसका आंसर केवल 1 सही है। फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका कुछ आंसर जैसे 94 का है ए, 95 का बी, और आपका जो है
इसमें से कह रहा है कि तपेदिक अगर फेफड़े को प्रभावित करता है तो टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करता है, आंत, ठीक, एंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। ये आंसर बी सही। 57 नंबर का आंसर इसका सी सही है, सॉरी 97 का सी सही है। 98 का है, यानी 2036 का जो कैलेंडर होगा वही 2008 का था, ठीक है। अब आ जाते हैं 99। यहाँ पर कह रहा है कि इन दर्रों को मिलान करना है, तो जोरजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जोरजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला कह रहा है एलामाला। एलामाला जो है वो कार्डमम हिल्स, जो कि इलायची पहाड़ियाँ कहलाती केरल में है, उन्हीं का नाम है ये। देवदार जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर नहीं मिलेंगे, देवदार हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, कोनिकल फॉरेस्ट का पौधा है। उसका जो है स्थानीय तूफान बंगाल और असम में चाय और चावल के लिए इसे नार्वेस्टर जो है वो इसको बड़ा फायदा पहुंचाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी थी लक्षद्वीप की। अगर राज्य पूछे तो केरल। वह पौधा जो वर्ष भर तापमान के लिए विस्तार को सह लेते हैं वो कहलाते हैं हेक्स्टोथर्म कहलाते हैं, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र, जो कि काफ़ी सूखा प्रभावित है, पठारी क्षेत्र है। ऊर्जा का 10% नियम ये लिंडमैन ने दिया था। इन्हीं जैसे जैसे अब ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा का सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है, ये ऊर्जा का पिरामिड, इसलिए हमेशा सीधा बनता है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा लैंडलॉक्ड बंदरगाह, पहली बात लैंडलॉक्ड जो देशों के बारे में कहते हैं वो चारों ओर ज़मीन से घिरे होते हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसके ठीक के पीछे है, सुरक्षित बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है, और लैंडलॉक्ड के बारे में वही सही है जो बताया, यानी विशाखापट्टनम। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, बहुत सारे कारण नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनमें जो दिया गया है वो है आपका वन, फॉरेस्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का था, फिर चंडीगढ़ का था, उसके बाद अगर देखें जो दिए गए विकल्पों में पौंडीचेरी सही। PRANA पोर्टल जो है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार में एक पाया जाता है, 1106 करके है, ठीक है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। फिर क्या कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, चोल राजा ने त्रिवेंद्रम के चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया था, इसका नाम था राजराज प्रथम, और इन्होंने ही तंजौर में एक मंदिर बनवाया जिसे हम लोग बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। एक मैक इन्हीं मीडिया एक्सेस कंट्रोल में जो है 24 बिट्स होते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था, 18 जून। यामिनी उल खिलाफत और नासिर उल अमीन मोमिनीन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंटेल कोर i9 जो है एक प्रोसेसर का नाम होता है, प्रोसेसर, ठीक है, जो मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में होते हैं। अमरावती भव्य स्तूप का निर्माण जो है सातवाहन राजवंश ने करवाया था, अमरावती, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन व्यवस्था में अर्ध संघात्मक क्या था, ये केसी व्हीलर ने कहा था, ठीक है। भारत के केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण जो है वो करता है आपका वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना होती है, वित्त आयोग, ठीक, एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के शासकीय परिषद में हिस्सा नहीं लेते, राज्यों के राज्यपाल नहीं लेते हैं, बाकी लोग लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक यानी वैधानिक संस्था वो होती हैं जो किसी पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल द्वारा एक उसके तहत जो बनाई जाती है, ठीक, और जो संविधान में शासन दी उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं, तो नीति आयोग है ये। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्नलिखित में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले ये थे आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अकबरनामा की जो तीसरी जिल्द, इसमें कई सारी जिल्दें हैं, जो तीसरी जिल्द है उसी का नाम है आईने अकबरी। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर किसी राज्य की है तो महाराष्ट्र की है। 1939 में अपनी मृत्यु के बाद बाबा गुरु नानक ने अपना पहला उत्तराधिकारी जो चुना था, अंगद को चुना था, गुरु अंगद। वहीं से फिर ये सब गुरु, सबके आगे गुरु नाम लगना शुरू हुआ है। लंगर व्यवस्था वगैरह इन्हीं ने शुरू करी थी।
दिसंबर 2024 के अंत तक भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो 640 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। 640 बिलियन अमेरिकन डॉलर। निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो केसरिया स्तूप है, सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें इटावा पायलट परियोजना जो है वो अल्बर्ट मेयर की है, बाकी जो है सेवाग्राम जो है गांधी जी की है। ठीक है, अधिक अन्य उपजाऊ जिसका विनोबा भावे की है, तो इसका आंसर डी सही है। शीघ्र पकने के लिए जो है इथेनॉल प्रयोग होता है, जैसा कि आपको बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 31 दिसंबर 2023 को हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। ये बात सही है, पहला वाला गलत है। विनाशकारी कीटों के लिए जो अधिनियम पास हुआ था वो 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 इसका आंसर नहीं मिला, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसमें आपको ये घटनाएं दी हैं, इनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, जो क्रिप्स मिशन था मार्च 1942 में आया था, शिमला सम्मेलन 1945 का है, और कैबिनेट मिशन आपको पता है 46 का है। ठीक, इसमें क्या कर रहा है कि ये छुआछूत जिसे बोलते हैं ना, अनुच्छेद 17। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो 25 से 28 तक है, ना कि 23 से 24 तक, यानी बी आंसर गलत है। भारतीय संविधान निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद 15 में है, आर्टिकल भाग 15 में है। ठीक है, और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर थे, जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, तो जी.वी. मावलांकर थे ये पहले वाले। तो ये क्वेश्चन 140 जो हैं ये आपके जीएस के थे। इससे पहले वाले वीडियो में हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया था। अगर आप देखना चाहें तो खाली यहाँ पर हम स्लाइड पलटते चलते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने सब यहाँ लगा रखे हैं, जैसे आपको 1 मिनट में बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में आपका सी सही, 42 में आपका ए सही, 43 में ए सही, 44 में ए सही, 45 में ए सही, और आपका 47 में डी सही, 48 में सी, 49 का बी सही है, 50 का ए है, 151 का ए सही, 52 का डी सही, 53 का सी सही, 54 का आपका ए है, 55 का सी है, 56 का डी है, 57 का ए है, 58 का डी, 59 का आपका डी है, 60 का आपका डी, 61 का डी, 62 का सी, 63 का ए, 64 का सी, 65 का डी है, 66 का आपका डी है, 67 का डी है, 68 का डी है, 69 का सी है, 70 का डी है, 71 का सी है, और आपका 72 का भी सी है। इसी तरीके से 73 में आ जाएं, 73 का आंसर ए है, 74 का सी है, 75 का बी है, 76 का सी है, 77 का डी है, 78 का आपका ए है, और 79 का आपका डी है। 180 का आंसर आपका सी है, 81 का डी है, 82 का सी है, 83 का बी है, 84 का आपका डी, 85 का है ए, और 86 का है ए, 87 का है आपका बी, 88 का है आपका बी, और आपका 89 का है बी, 90 का है आपका डी, 91 का है आपका सी, 92 का है आपका सी, 93 का है आपका सी, 94 का बी, 95 का डी, 96 का आंसर है आपका बी, 97 का सी, 98 का डी, और 99 का ए, और 100 का आंसर ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो में इस पेपर को एनालिसिस करने के बाद इसके कट ऑफ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।